हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आज है 24 अगस्त और जो एग्ज़ाम फॉर्म टेट का डलना शुरू हुआ है वो कल से है 23 अगस्त। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे एग्ज़ाम फॉर्म डालना है और पेमेंट का क्या स्टेटस है। ये सारा कुछ आपको वीडियो के अंत तक बिल्कुल सब चीज़ पता चलेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और कोई भी अगर कन्फ्यूज़न रहेगा आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हम हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विद आरपीएल ऑफिशियल करके वो ज्वाइन करके आप हमें बिल्कुल पूछ सकते हैं ग्रुप में। ओके, अब हम चलते हैं। सिंपल सा आपको क्या करना है आपको अपना मोबाइल का ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पे टाइप करना है सीजी व्यापम। ओके, आपको दिख रहा होगा और बस सिंपल सा आपको करते जाना है, ये अपने आप होते जाएगा। ओके, अगर आपने डिग्री किया है या जिसको हम बीएड बोल सकते हैं, या आपने डिप्लोमा किया हुआ है जिसको हम डीएड बोलते हैं, अगर आपने बीएड डीएड जो भी किया है, या आपने बीएलएड किया है या डीएलएड किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से का आपको कुछ दिखेगा सीजी व्यापम आप खोलेंगे तो। ओके, तो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा सीजी व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट, इसी में आपको क्लिक करना है। ओके, अब ये खुल गया सीजी व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति सारा कुछ दिया हुआ है। प्रेस रिलीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, सेंटर लिस्ट, मॉडल आंसर, दावा पत्ती, रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट एंड टेंडर। और नीचे में दिया हुआ है प्रेस विज्ञप्ति राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2022 के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति। तो ये है प्रेस विज्ञप्ति, तो इसको तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तभी आपको फॉर्म भरना होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया हुआ है आप देख पा रहे होंगे, तो इसी में हमें क्या करना है, क्लिक करना है। ये हमने किया क्लिक। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे फिर से, यहाँ जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे दो आपको दिख रहा होगा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद वाला, और नीचे में दिख रहा है यह है वैज्ञानिक के पद हेतु। ओके, तो हमें टेट का एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, तो हम करेंगे ऊपर वाले में क्लिक। अब हमने किया, अब फिर से अब यहाँ हमें अपना डिटेल भरना होगा। यहाँ पे हमें फिर से एक बार बोल रहे हैं गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन दिया है। ओके, हिंदी में इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। व्यापम परीक्षा निर्देश सिलेबस दिया हुआ है टेट का, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। फॉर्म कैसे भरना है ये दिया है, सिंपल एप्लीकेशन भी दिया है, और बैंक ट्रांजैक्शन भी इंस्ट्रक्शन भी दिया है। और 8वें नंबर पे है ऑल इन एप्लीकेशन फॉर्म, और 9वें नंबर पे है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, और 10वें नंबर पे है चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस। तो हमारा मेन चीज़ है, हम अभी क्या करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मतलब 8वें नंबर पे क्लिक करेंगे, और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इसके बाद हम देख सकते हैं अपना स्टेटस क्या है, सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और यहाँ पे हमें 8वें नंबर पे क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, आप चाहे मोबाइल से अप्लाई करें या फिर कंप्यूटर सिस्टम से, आपको ये स्टेप सी करना होगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा उसको ऐसे डेस्कटॉप साइड पे रखना है। ओके, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे सारा कुछ आप देख सकते हैं, इसमें जो भी आपको पढ़ना है ये आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे आप पूछा गया है, यहाँ फर्स्ट पे आपको दिख रहा होगा, डू यू हैव डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन और हैव यू अपियर्ड इन फाइनल ईयर डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन एग्जाम। ओके, तो अगर आप
बीएड या बीएलएड में हैं तो आप डिग्री पे टिक करेंगे, या फिर आपका अंतिम सेमेस्टर है या फिर अंतिम ईयर है तो आप डिग्री में टिक कर सकते हैं। अगर आप डीएड है या फिर डीएलएड है तो आप करेंगे डिप्लोमा पे क्लिक। ओके, अब आगे आप देख पा रहे होंगे, क्या आप विभागीय निर्देश में निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखते हैं? ओके, रखते हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो हमने किया हाँ। अब आगे देख पा रहे होंगे, क्या आप एप्लीकेशन में आप अप्लाई करेंगे तो क्या आप प्राइमरी का करना चाहते हैं या अपर प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक, और या हम उसको बोलते हैं मिडिल। ओके, तो अगर आप दोनों पे करना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पे, अगर पहले पे करना चाहते हैं खाली प्राइमरी देना चाहते हैं तो प्राइमरी पे, अगर अपर प्राइमरी या मिडिल देना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पे। फॉर अपर प्राइमरी सेलेक्ट वन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप साइंस या गणित वाले हैं तो जाहिर सी बात है आप साइंस एंड मैथ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सोशल स्टडीज एवं सोशल साइंस या फिर आप अदर वाले हैं तो आप जाहिर सी बात है दूसरे वाले पे करेंगे। तो मैंने किया है साइंस एंड मैथ्स, तो इसको मैंने पहले वाले पे टिक किया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ साइन अपलोड करनी है। तो इसका हमें साइज यहाँ पे दिया हुआ है 40 से 60 KB के बीच फ़ोटो होनी चाहिए और जो सिग्नेचर है वो 20 KB से 40 KB के बीच होनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ चूज फाइल पे टिक करना है तो वो हमें सीधा हमारी फाइल पे लेके आएगा। तो यहाँ मैंने टिक किया फाइल्स पे, यहाँ पे सारा कुछ आपको दिखेगा। मैंने ऑलरेडी ये कर चुका है तो मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया। अब फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अपलोड फ़ोटो। तो यहाँ पे आपको पूछेगा हैव यू क्रॉप्ड द फोटोग्राफ एज पर व्यापम्स गाइडलाइन। क्या आपने ऐसा साइज बना लिया है जैसे व्यापम बोला है? तो मैंने किया यस। ओके, अब यह हो गया मेरा फ़ोटो अपलोड और यहाँ पे आपको ग्रीन टिक भी दिख रहा होगा। अब आगे है, फिर से हमें क्या करना है, अपलोड करना है सिग्नेचर को। अब हमने किया अपलोड, उसके लिए हमें सेलेक्ट करना होगा मेरा सिग्नेचर। अब सेलेक्ट करने के बाद अपलोड सिग्नेचर पे, यहाँ पे फिर से वही पूछेगा कि आपने क्रॉप कर लिया है तो यस कर देंगे। यह हो गया, ये यहाँ पे भी ग्रीन टिक आपको दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे हमें डालना है हमारा नाम, एड्रेस वगैरह, इसमें सारा कुछ पिता पापा का नाम। ओके, तो कैंडिडेट्स नेम जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे उसका हमें क्या करना है, नाम डालना है। तो आप देख पा रहे होंगे मैं अपना नाम फिल कर रहा हूँ। ओके, सेलेक्ट रिलेशन टाइप, आप अपने पापा का करेंगे या मम्मी का या फिर आप हस्बैंड का। तो मैं कर रहा हूँ अपने पापा का और यहाँ पे करना है नाम, अपना नाम मतलब पापा का नाम डालना है। ओके, एकदम सिंपल है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, जो जो बोलते जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट डालना है, फिर यहाँ पे मंथ डालना है और लास्ट में ईयर डालना है। तो सेलेक्ट जेंडर, अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अगर थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर डालेंगे। सेलेक्ट सीजी डोमिसाइल, अगर आपके पास सीजी डोमिसाइल है या फिर अगर आप सीजी के निवासी हैं और आपके पास निवास प्रमाण पत्र है सीजी का तो आपको यस, अगर नहीं है तो नो। तो मैंने किया यस। ओके, अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण का लाभ लेने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी किया गया अपना मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अतः अनुरोध किया जाता है कि श्रेणी का चयन ध्यानपूर्वक करें। ओके, अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी हैं तो आपको आरक्षण दिया जाता है। ओके, अगर आप जनरल हैं तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाता है, ये सारा आपको पता है। मैं हूँ ओबीसी, इसीलिए मैंने किया है ओबीसी सेलेक्ट। डू यू बिलोंग टू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी,
क्या आप नॉन क्रीमिलियर श्रेणी से हैं? तो हाँ, मेरा क्या है, नॉन क्रीमिलियर है। ओके, तो मैं इसको करूँगा यस। ओके, अगर आप नहीं हैं तो नो भी कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो पीडब्ल्यूडी भी कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, ये पीडब्ल्यूडी के लिए पूछ रहे हैं। ओके, अगर आप दिव्यांग हैं तो मैं दिव्यांग नहीं हूँ। ओके, यहाँ पे दिया है हाँ या ना, तो आप नॉन क्रीमिलियर वाले हैं तो हाँ करेंगे। और नीचे में पूछ रहा है आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी या दिव्यांग, क्या आप दिव्यांग हैं? अगर दिव्यांग है तो यस पे करेंगे। ओके, और यहाँ पे उसका फीस दिया हुआ है 0, तो पेमेंट तो हमें करना ही नहीं है। अब हम करेंगे यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करेंगे। ओके, तो हाउस नंबर यहाँ पे दिया है, अगर आपको पता हो तो हाउस नंबर डालेंगे। स्ट्रीट नेम आपको डालना होगा। इसका अगर आपको जैसे एरिया आपका होता है, अगर गांव में हम देखते हैं तो क्या ये पारा वो पारा बोलते हैं ना, तो मेरा एरिया है तालाब पारा में, और यहाँ पे डालना होगा मेरा गांव या सिटी। तो गांव का नाम मैं अपने डाल रहा हूँ। ऐसे ही आपको भी अपने गांव का नाम डालना होगा। पोस्ट ऑफिस आपको डालना है, और सेलेक्ट स्टेट, आप कौन से स्टेट से हैं ये डालना है। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, अगर आप किसी भी जिला के हैं तो उसमें आप सेलेक्ट कीजिएगा। मैं हूँ कोरबा जिले का, और छत्तीसगढ़ मेरा राज्य है। ओके, अगर और आप इसके सिवा कुछ और देना चाहेंगे स्पेसिफाई, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम और पिन कोड, तो ये दोनों आप दे सकते हैं, और पिन कोड तो देना ही देना है। ओके, ये मैंने दिया। सेलेक्ट रेंज, आपका जो रीजन है, मतलब आप शहरी हैं या फिर ग्रामीण है, तो मेरा जो एरिया आता है वो है ग्रामीण एरिया। यहाँ पे अपना डालना है मोबाइल नंबर। तो ये है मेरा मोबाइल नंबर, आपको दिख रहा होगा। इसी वाले पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, हमारा जो ग्रुप है इसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। एक बार आप हमें ऐड करके या फिर ज्वाइन भी करके मैसेज कर दीजिएगा। इसमें आपको हमारा जो ग्रुप है स्टडी विद आरपीएल करके और व्हाट्सएप का, उसमें आपको ऐड कर देंगे। वैसे आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे अपना डालना है मेल आईडी। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आप एग्ज़ाम देना कहाँ चाहते हैं। ओके, आप जो है आप एग्ज़ाम जो है वो कहाँ देना चाहते हैं, ये आपको यहाँ से सिलेक्शन करना होगा। तो एग्ज़ाम सिटी जाहिर सी बात है आप अपने आसपास ही करना चाहेंगे। तो जैसे मैंने कोरबा ज़िला है और कोरबा मेरा पास में है, तो मैं क्या करूँगा, कोरबा ही सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे दिया है फिर से डिक्लेरेशन, घोषणा करता हूँ, करती हूँ, भारत का नागरिक हूँ, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ओके, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। और फिर लास्ट में आपको यहाँ देना है कैप्चा, और उससे पहले आपको करना है आई एग्री, यहाँ पे आपको टिक करना है, तभी आप ये सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ग्लास, इसको हम टाइप करेंगे, तभी ये हमें आगे बढ़ाएगा। ओके, अब हमने किया ये सारा कुछ। एक बार सबमिट करने से पहले प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा यहाँ शुरू से आखिरी तक। ओके, सारा कुछ आपका स्पेलिंग, आपने डिग्री डिप्लोमा किया है, शैक्षणिक अर्हता है, आपने प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों के लिए अप्लाई किया है, साइंस एंड गणित सेलेक्ट किया है, और यहाँ साइन फोटो अपलोड, यहाँ पे हरा मतलब ग्रीन टिक होना चाहिए, हरा वाला टिक ऐसा लगा होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे अपना नाम, फादर का नाम स्पेलिंग देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ है, मेल है फीमेल है, आपका डोमिसाइल सीजी का है या नहीं, आपका कैटेगरी क्या है, आप दिव्यांग तो नहीं हैं, ये सारा कुछ, हाउस नंबर, एरिया, लिमडी, तुमान, ये सारा कुछ, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, जहाँ से आप एग्ज़ाम सेंटर आप सेलेक्ट किए हैं वो सब, और लास्ट में आई एग्री कर दीजिएगा, और यहाँ पे जो कैप्चा दिया है वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे हमें करना है सबमिट। यहाँ पे आपको दिया जाएगा फिर से, कृपया ध्यान दें कि एक बार उपलब्ध कराई गई जानकारी बाद में संशोधित नहीं की जा सकती, आपको उसके लिए फिर से आवेदन करना होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर आपने ये कर लिया, सबमिट कर लिया, तो आपको अब फिर से एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा।
ओके, आपको इसके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये इसमें बोला गया है। या फिर अगर आप एडिट करना चाहेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक डेट दिया हुआ है 7 से 9 सितंबर तक। ओके, तो उसमें आपको डालना है। तो चलिए, मैं कोई एडिट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं करूँगा ओके। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा।